डिजीज़ का ये फाइनल इंस्टॉलमेंट है। पहला जो पार्ट था इसका ऑलरेडी मैंने रिलीज़ कर दिया था, इसको ऑलरेडी हमने वीडियो के फॉर्म में डाल दिया है। तो सेकंड वाले पार्ट में कुछ थोड़ा सा पार्ट रह रहा था, उसको आज कवर करेंगे। आप लोग के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, सो लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द टॉपिक। तो हम डिजीज़ कुछ देखने वाले हैं जो रह गए थे। तो ये आप देखो, काला आज़ार। काला आज़ार को कॉज कौन करता है? प्रोटोजोआ। उसका नाम, ये प्रोटोजोआ कॉज करता है, उसका नाम है लिशमानिया डोनोवानी। और कैरियर कौन सा है इसका? इसको कैरी कौन करता है इस प्रोटोजोआ को? फीमेल सैंड फ्लाइज। याद करने का तरीका सबसे इम्पॉर्टेंट, न्यूमोनिक्स। वो क्या है इसका? यहाँ लिखा है मैंने, सा का ली। दिख रहा है आपको? ये सा, ये का, ये ली। साकाली से, साकाली याद रखना आपको। साकाली से कैसे आप निकालोगे? सा से हो जाएगा सैंड फ्लाइज, का से हो जाएगा काला आज़ार, ली से हो जाएगा लिशमानिया डोनोवानी। और ये याद रखना, लिशमानिया डोनोवानी एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। लिशमानिया डोनोवानी एक क्या है? प्रोटोजोआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे एक दूसरी वाली डिजीज़ जो जिसको बोलते हैं अपन स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का जो कॉज होता है वो होता है प्रोटोजोआ, जिसका नाम है ट्राइपैनोसोमा। और ये प्रोटोजोआ को कैरी कौन करता है? एक सीसी फ्लाइस, है ना। सीसी फ्लाइस कैरी करती है स्लीपिंग सिकनेस। तो इसको कैसे अपने को देखना है? तो इसको आप देख सकते हो, इसका न्यूमोनिक्स बता रहा हूँ मैं कैसे देखना है। तो देखो, एस टी टी याद रखना है अपने को। STT से याद रखना है, STD होता था ना। STD से कुछ भी याद रखते हो पहले। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़, या फिर STD जो फ़ोन वाला STD। तो STD को आप STT कर देना, ठीक है। तो इससे STT से क्या डिराइव कर लोगे आप? S से स्लीपिंग सिकनेस, T से ट्राइपैनोसोमा, और T से ही सीसी फ्लाइज। अच्छा, सीसी फ्लाइज ये T से ही हो, स्पेलिंग इसकी T से ही होती है, TSE फ्लाइज, राइट। तो ये हो गया आपका ट्राइपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस। उसका कॉज होता है ट्राइपैनोसोमा, जो कि एक प्रोटोजोआ है। आगे बढ़ते हैं। एंथ्रैक्स डिजीज़ बैसिलस एंथ्रेसिस कॉज करता है, एंड दिस इज़ अ बैक्टीरिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। थोड़ा सा कहते हैं ना, कन्वेंशनल नहीं है ये, अनकन्वेंशनल टाइप का है। और ये याद रखना कि ये एंथ्रैक्स मोस्टली वैसे तो एनिमल्स में होता है, लेकिन एनिमल्स से ट्रांसमिट हो सकता है, ह्यूमन को भी हो सकता है ये, ठीक है। और एंथ्रैक्स इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। ट्रांसमिट हो सकता है मतलब कंजम्पशन से वैसे हो सकता है, ऐसा नहीं कि कम्युनिकेट करेगा, मतलब वैसे ट्रांसमिट नहीं करता, जैसे कॉमन कोल्ड होता है ना, वैसा नहीं होता। तो एंथ्रैक्स को कॉज कौन सा? एंथ्रैक्स क्या है? ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। इसको कॉज करता है बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, बैब, है ना। बैब से याद कैसे रखोगे? बैब में बैसिलस एंथ्रेसिस, बैक्टीरियल, एंथ्रैक्स, ठीक है। इसका न्यूमोनिक बैब हो गया। आप न्यूमोनिक्स ही चाहे से तो ना आप देखते रहना इसको, एक आध दो बार वीडियो देखोगे अपने आप ही याद हो जाएगा। चलो मूव ऑन करते हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, वो था ये कि कम्युनिकेबल डिजीज़ में तो आपको कोविड-19 तो लेटेस्ट है, तो पता ही है। कॉमन कोल्ड पता ही रहता है, फीवर पता ही रहता है, लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन किस में हो जाती है? न्यूमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस, ये दोनों भी कम्युनिकेबल होते हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, पीटी कम्युनिकेबल है। पीटी मतलब पी से न्यूमोनिया, टी से ट्यूबरक्लोसिस, कम्युनिकेबल है, ठीक है। पेनिसिलिन क्या करता था? लास्ट लेक्चर आप रिकॉल करो। पेनिसिलिन इनहिबिट करता है सेल वॉल बनाने की कैपेबिलिटीज़ बैक्टीरिया की, इसीलिए जब एंटीबायोटिक जब आप लेते हो ना, तो बैक्टीरिया को मारता ही ऐसे है, उसकी सेल वॉल बनाने की कैपेबिलिटी को इनहिबिट करके, राइट। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर्स मैंने बताया था क्या होता है, जो कैरियर्स होते हैं। वेक्टर का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है मॉस्किटो, ठीक है। मॉस्किटो ही कैरी करते हैं। याद है आपको मैंने बताया था डेंगी के बारे में और मलेरिया के बारे में, ठीक है, याद होगा आपको। तो डेंगी को कैरी कौन करता था? डेंगू को मॉस्किटो ही कैरी करता था, ठीक है। एडीज़ इजिप्टीज़, है ना। और एक और था मलेरिया को कौन कैरी करता था? फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। और मैंने एक आपको मलेरिया का वो भी बताया था, न्यूमोनिक्स, अगर आपको याद हो तो, वो था माँ ने प्लान बनाया, याद है। एम से मलेरिया, PL से प्लस मोडियम, ठीक है, AN से
एनोफिलिस, ठीक है, याद होगा आपको। प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, पैरासाइट ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मॉस्किटो ही वेक्टर होता है, कैरियर होता है। HIV एड्स के बारे में सबने सुना होगा। ये एक, इसको STD भी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। बट अपार्ट फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड सेक्सुअली देयर आर अदर वेज इन विच एड्स कैन स्प्रेड। कौन कौन से वेज होते हैं? तो सबसे पेक्यूलियर आपको सुनने में लग सकता है बट ये होता है, वो होता है ब्रेस्ट फीडिंग। एड्स कैन स्प्रेड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, या इन्फेक्टेड मदर से ये एड्स जो है, ये इन्फेक्टेड मदर से बेबी को हो सकता है। और इसका तरीका क्या हो सकता है? ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन, ब्लड मिक्स हो गया इन्फेक्टेड ब्लड से, ठीक है। इसीलिए शेविंग वेविंग करने जाते हैं तो केयरफुल रहना चाहिए कि भाई आप बाहर कराने जाते हो ना, तो ब्लेड वगैरह वो चेंज कर रहा है नहीं कर रहा, क्लीन कर रहा है नहीं कर रहा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखा करना है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से होता है। एड्स का हमने बता दिया, इन्फेक्टेड मदर से बेबी को हो जाएगा, ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम एक और चीज़ है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन तो होता ही है, ठीक है। कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। और ये ड्रिंकिंग वाटर, ये बेसिकली कॉलेरा फैलता कैसे है? विब्रियो कॉलेरी तो ऑर्गेनिज्म में जो इसको कॉज करता है, ठीक है। और ये फैलता कैसे है? ड्रिंकिंग वाटर से। अगर जिसको कॉलेरा है उसका एक्सक्रीटा, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो गया और उसको किसी ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है ना, उसको हो जाएगा कॉलेरा। तो कॉलेरा का फैलने का तरीका है वाटर बॉर्न है ये, है ना, वाटर बॉर्न डिजीज़ है। तो कुछ और से कंफ्यूज मत करना इसको, इसलिए मैंने बता दिया इसको आपको क्लियरली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेक्टर्स अभी अब ऊपर में हमने डिस्कस कर लिया था। जापानीज़ एंसेफेलाइटिस फ्लेवीवायरस, ये मैंने शायद लास्ट लेक्चर में कवर किया था। फ्लेवीवायरस है और ये ब्रेन डिजीज़ है, ठीक है। जापानीज़ एंसेफेलाइटिस क्या है? ये एक ब्रेन डिजीज़ है, ठीक है, एक ब्रेन डिजीज़ है। तो जापानीज़ से याद रखना JB है ना, JB का फुल फॉर्म जस्टिन बीबर, याद रख लो, मतलब इफ़ इट इज़ कन्वीनियंट फॉर यू, जस्टिन बीबर, JB। जापानीज़ एंसेफेलाइटिस कौन सा डिजीज़ है? ब्रेन डिजीज़ है, याद हो जाएगा जस्टिन बीबर से आपको, ठीक है। और ये कॉज कौन करता है इसको? फ्लेवीवायरस। तो ये पिक्यूलियर नाम है, आप याद कर लेना, ठीक है। जस्टिन बीबर को कौन कॉज करता है? फ्लेवीवायरस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रिवेंशन कैसे करते हैं हम? किसी भी डिज़ीज़ का प्रिवेंशन हो सकता है भाई, पब्लिक हाइजीन सही रखो, सैनिटेशन वगैरह पे ध्यान दो, मतलब पानी वानी ऊपर, सीवेज सिस्टम सही होना चाहिए, ये नहीं कि पानी ऊपर बह रहा है और ये सब, क्योंकि उससे फिर मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप जानते हो, इन सब बेसिक चीज़ें। और उसके अलावा प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड भी ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम सही रहेगा तो इन्फ्लेमेशन बढ़ा था ना, रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स बाय द इम्यून सिस्टम टू फाइट फॉरेन ऑर्गेनिज्म, फॉरेन डिजीजेस। तो इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स अच्छा होगा, तो इम्यून सिस्टम अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। फूड सही रहेगा तो, है ना, फूड सही रहेगा तो इम्यून सिस्टम सही रहेगा। चलें आगे बढ़ें। ये मैंने बताया था, फिर से देख लो। सिफिलिस सुना होगा आपने, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये एक STD है जस्ट लाइक HIV, लेकिन HIV था वायरल और ये है बैक्टीरियल, राइट। इसको कॉज कौन करता है? ट्रिपोनिमा पैलिडम, ये एक बैक्टीरिया है, इसीलिए बता दिया मैंने बैक्टीरियल है। अब कुछ बचे हैं डिजीज़, वो ये हैं मीज़ल्स, एक वायरल डिजीज़ है और इसको कॉज करता है पैरामिक्सोवायरस। टफ लग रहा है, टेंशन मत लो, बहुत इजी है। एक WWE स्टार है, या यूँ कह सकते हो कि था, पहले खेलता था, MVP, है ना, MVP याद कर लो, ये याद हो गया। M से मीज़ल्स, ठीक है, V से वायरल, P से पैरामिक्सो, ख़त्म, कोई टेंशन नहीं है। डिप्टीरिया और टेटनस बैक्टीरियल डिजीज़ है, टफ लग रहा है, ये भी इजी करता हूँ मैं। DBT,
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र तो पढ़ा ही होगा आधार कार्ड से जो होता है। तो ये रखना, ये जो डिप्टीरिया है और ये जो टेटनस है, ये क्या है, ये बी है, यानी बैक्टीरियल है। डिप्थीरिया और टेटनस बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। वैक्सीन कहाँ से डिराइव हुआ है, आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम, वैक्सीन काऊ पॉक्स से आया है। तो बेसिकली एनिमल पूछ ले तो काऊ से। ये एक्चुअली EPFO 2020 का पूछा हुआ सवाल है कि वैक्सीन इज़ डिराइव फ्रॉम विच एनिमल करके। तो ऑप्शन था काऊ, पिग, समथिंग समथिंग। आंसर काऊ होगा इसका, याद रखना। जॉन्डिस बैक्टीरियल नहीं है, अगर आपको बैक्टीरियल लगता था तो नहीं है, ये वायरल डिजीज़ है। इसको कॉज करता है हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका डन एंड डस्टेड, ये चैप्टर ख़त्म हो गया पूरे अच्छे तरीके से। आप पिछला वाला देख लेना चैप्टर, रिवाइज़ कर लेना, ये चैप्टर डन पूरा, ठीक है।